हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप सब हेल्दी हो। सो गाइस, आज हम इस वीडियो के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका सिविक्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 विच इज फेडरलिज्म। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है, पहले से बता दूं। एंड देखा जाए तो मेरी जो पीछे थीम दिख रही है ना आपको, उसी से फेडरलिज्म की एक डेफिनेशन बयां हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता आप कौन से सन में देख रहे हो, 2024, 5, आई डोंट नो, बट अभी करेंटली 2022 चल रहा है और इस वक्त में यही सारे मिनिस्टर्स मौजूद थे। सो गाइज, यहाँ पे जितने भी आप मिनिस्टर्स देख रहे हो ना, लाइक श्री नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमन जी, शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री इंडिया। एंड ये आप जानते हैं पीएम रह चुके हैं, अभी भी हैं। एंड अमित शाह जी ये होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको पता होगा कि ये तीनों के तीनों मिनिस्टर कौन से गवर्नमेंट से आते हैं, सो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये तीनों के तीनों मिनिस्टर्स हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से। एंड अगर यहाँ के आप मिनिस्टर्स देखो तो ये स्टेट संभालने वाले मिनिस्टर है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली संभालते हैं, ये आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल संभालती है ममता बनर्जी, एंड नीतीश कुमार जी ये संभालते हैं बिहार। तो ये स्टेट संभालते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं। मतलब ये पूरा भारत देखते हैं और ये सिर्फ एक राज्य देखते हैं। तो बेसिकली गाइस, फेडरलिज्म का मतलब ही यही होता है कि एक गवर्नमेंट जो होती है ना, हमारी गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे अपनी ताकत को बांट ले रही है, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। एक ही गवर्नमेंट का जो टायर है विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सिर्फ अपने पास ही सारी ताकत नहीं रख रही है, वो सारे स्टेट्स को भी ताकत बांट दे रही है, ठीक है। एंड एक और टायर के बारे में हम पता करेंगे, लेकिन वो इंट्रोडक्शन में पता करते हैं। फिलहाल के लिए टॉपिक्स देख लेते हैं। गाइस, टॉपिक्स क्या है, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी एंड उसके बाद व्हाट इज फेडरलिज्म, हम और डीपली फेडरलिज्म को पढ़ेंगे। तो एकदम घबराने, एकदम चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद गाइस आएगा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। सो बेसिकली गाइस, इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के बारे में ही पता करने वाले हैं। पिछले वाले चैप्टर में थोड़ा बेल्जियम श्रीलंका के ऊपर था, लेकिन जो चैप्टर भारत के ऊपर होता है, मुझे उसे पढ़ाने का मजा ही अलग होता है और आपको भी शायद आराम से समझ आ जाता होगा। एंड हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये एक बहुत ही नया टर्म होगा गाइस एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है गाइस। सो ये हमारे सारे के सारे टॉपिक्स हैं और अब हम एक छोटे से मोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन चैप्टर नंबर 1, जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था ना, पावर शेयरिंग, तो यू हैव लर्न दैट द डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। सो गाइज, हमने जब पावर शेयरिंग पढ़ा था, हमें उसमें बार बार एक ही चीज बताई जा रही थी कि ताकत को कभी भी एक इंसान को दे देना नहीं चाहिए, ताकत को हमेशा बाकियों में भी बांट देना चाहिए, जिसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आगे जाके कोई लड़ाई ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर कोई भाई बहन, मेरे घर में तो 2 भाई बहन हैं और दोनों ही मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो देखा जाए तो मैं उससे 6 से 7 साल छोटी हूँ अपने दोनों भाई बहनों से। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है यार कि ना मम्मी कुछ लेकर आती है खाने का, ठीक है, कभी कभार ऐसे मोमोज वगैरह लेके आती है, तो हम लोग सब ऑफिस में होते हैं, तो जो पहले आता है वो छट कर जाता है, ठीक है। तो मेरी बहन के लिए बचता नहीं है, मैं और मेरा भाई चट कर जाते हैं। अब मेरी बहन आके बड़ा गुस्सा करती है कि मेरे लिए क्यों नहीं रखा, जब भी आती हूँ आइसक्रीम सब खा जाते हो तुम लोग, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब गाइज, यहाँ पे मॉरल रीजन ये निकला कि अगर मम्मी उसके लिए भी रख लेती, तीनों के लिए सिमिलर खाना रखती, तो कभी लड़ाई होती ही नहीं। सो गाइज, सबको सिमिलर पावर मिल जाती है तो लड़ाई कहाँ होती है। यही चीज हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था कि पावर शेयर कर देनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। तो गाइज, उसके अंदर भी बीच में आया था कि किस तरीके से पावर को गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर भी शेयर करा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो अलग अलग लेवल वाला जो था ना, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म किस तरीके से भाई भारत में चलता है, सब कुछ अब जानेंगे, ठीक है। अब टू बी ऑनेस्ट, वैसे मैं इतना न्यूज़ व्यूज़ देखती नहीं हूँ, मेरे तो घर में टीवी बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, ख़राब हो गया है, लेकिन हाँ,
कौन पीएम बन रहा है, कब इलेक्शन हो रहे हैं, कौन इलेक्शन में जीत रहा है, स्टेट गवर्नमेंट किसने बनाई दिल्ली में, ये सब थोड़ा बहुत तो इधर उधर से पता चल ही जाता है। जैसे मैं ऑफिस में आती हूँ ना, मेरे को कभी कभार कुछ पता नहीं होता, मेरे सारे दोस्त बता देते हैं, अरे तुम जानते हो वो बन गया, तू जानती है वो पीएम बन गया, तो मुझे पता चल ही जाता है ना। तो गाइज आपको भी ऐसा थोड़ा बहुत पता चल ही जाता होगा, है ना। तो देखा जाए तो हमें ये बेसिक नॉलेज सबको होती है कि हमारे यहाँ पे कितने टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो देखा जाए तो पहले पे जो गवर्नमेंट आती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है दोस्तों, ये पूरे के पूरे इंडिया को संभालती है। इंडिया का फाइनेंस, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर वो राजनाथ सिंह जी है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, ऐसे करके हम मिनिस्टर्स के नाम तो पता ही है। ये पूरे भारत को संभालती है। वेल सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और नाम है गाइस यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये हमारा सबसे पहला मेजर गवर्नमेंट आ जाता है। इसके पास बहुत सारी पावर होती है और पावर होनी भी चाहिए गाइस, क्योंकि पूरे भारत को संभाल रहा होता है, सिर्फ एक राज्य को संभाल नहीं रहा होता, ठीक है। अब भाई राज्य को संभालने का काम किसका होता है, तो राज्य को संभालने का काम होता है भाई स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। सो गाइस स्टेट गवर्नमेंट एज यू नो गाइस हमारे भारत में 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट गवर्नमेंट्स बनी हुई है, ठीक है। दिल्ली की अलग है, उत्तराखंड की अलग है, गुजरात की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, इन सब की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। सो ये तो हमारे दो टायर हो गए, फर्स्ट इज सेंट्रल, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट। और हम जो स्टेट गवर्नमेंट को एक और भी नाम दिया जाता है गाइस, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टेट गवर्नमेंट को ना रीजनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ये आ सकता है गाइस प्रोविंशियल गवर्नमेंट, रीजनल यानी कि किसी रीजन की, प्रोविंशियल मतलब प्रोविंस प्रांत की, तो स्टेट उसी में आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर बोलेंगे ना और नाम क्या होते हैं तो आप रीजनल या प्रोविंशियल लिख सकते हैं, और अगर आप बोला जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये तो दो टायर हो गए, दिस इज फेडरलिज्म गाइस, कि गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग टायर में पावर को बांट दी है। सेंट्रल के पास ही नहीं है सिर्फ पावर, स्टेट के पास भी पावर है। और इस चैप्टर में आप एक नया थर्ड टायर पढ़ोगे कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी पावर किसी को बांटती है, थर्ड टायर को भी बांटती है। वो थर्ड टायर क्या है गाइस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल नो अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, अ न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अभी दो टायर हमने देख लिए, सेंट्रल एंड स्टेट। अब जो थर्ड टायर की बात हो रही है वो है गाइस लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज एंड ब्लॉक समिति, म्युनिसिपैलिटी, ये सब वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे। तो ये सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। वैसे हमने दो टायर के बारे में ही सबसे ज्यादा पढ़ा है, लेकिन थर्ड टायर के बारे में भी हम एंड ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है गाइस, क्योंकि हमारे भारत के ऊपर ये चैप्टर है। भारत से लेकर तो भारत के मिनिस्टर्स, भारत का किस तरीके से तामझाम चलता है, ये हम इससे वी आर वेल अवेयर ऑफ इट, राइट। सो यार दूसरा वाला जो टॉपिक आएगा वो है व्हाट इज फेडरलिज्म। फिर से हम फेडरलिज्म की जड़ों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ये महान शब्द है क्या। वैसे आपको समझ आ गया होगा, फेडरलिज्म का मतलब होता है बांट देना पावर को गवर्नमेंटल लेवल्स पे, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं भाई, ठीक है, दूसरी वीडियो में मिले, ओके। तो पता नहीं क्यों मुझे कमेंट आता है मैम आपके ठीक है, बहुत अच्छा लगता है हमें, पता नहीं क्यों, और मेरे मुंह से भी बहुत बार निकलता रहता है। सो बच्चा दूसरी वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्दी से, और आप अपने ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।